Assalamu alaikum. Welcome to Creative Babar. In this video, you are going to learn how to create movie app using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिव मूवी ऐप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट एपीआई को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे देखो, इसके में बहुत सी मूवीज़ आ रही हैं। अगर मैं कहीं पे भी हॉलीवुड की कोई मूवी सर्च करता हूँ, जिस तरह से मेरी फेवरेट है हॉबिट, तो मैं हॉबिट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा, जैसे इसका हॉबिट का डाटा लिखूँगा, हॉबिट का नाम लिखूँगा, तो हमारे पास नीचे लिस्ट आ जाएगी। अब जिस जिस तरह से आप होवर करते हो, ये हॉबिट आ गई। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके जो पोस्टर है वो भी आने लग जाएंगे। इस तरह से आपको जो मूवी पसंद है, जैसे आप उसका नाम लिखोगे तो आपके पास नीचे लिस्ट में आ जाएगी हॉलीवुड की। और ये रिस्पॉन्सिव भी है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे हम इसको मोबाइल व्यू पे करते हैं तो एक बाकायदा खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ ये रिस्पॉन्सिव हो रही हैं। तो इस एक वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से आप एक कंप्लीट मूवी ऐप बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको एक इसके ज़रिए एपीआई के साथ काम करना आ जाएगा, आपको इसमें ग्राफिक्स सेट करना आ जाएगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का पता चल जाएगा। एक जावास्क्रिप्ट की एडवांस स्केल है जिसमें आप एपीआई के साथ काम करते हो, क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करते हो तो आपको अक्सर एपीआई यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि समटाइम्स कंटेंट हमें एपीआई के थ्रू किसी और वेबसाइट से लेना पड़ता है। और आपने अगर मूवी ऐप बनानी है तो इससे अच्छी कोई आपके पास एपीआई नहीं है। आप एपीआई पे लगा के अपनी एक अलग से मूवी ऐप बना सकते हो। इसमें लिंक भी है। अगर आप इसके जो जेसन डाटा उसको और एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसके लिंक निकाल सकते हो और इस तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करो, असल जो मूवी वाला पेज है उसके ऊपर जा सकते हो। लेकिन हमारा मकसद होगा कि इस एक वीडियो में हम ये एक खूबसूरत सी वेबसाइट बनाएं, खूबसूरत सी ऐप बनाएं, मूवी ऐप विद प्योर जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी दोस्तों, तो अब इसको बनाने के लिए मैं अपने कंप्यूटर पे आ गया हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे इसका डेमो ओपन है और यहाँ पे हमने इसकी कोडिंग देखनी है जो हमने करनी है। तो सबसे पहले आपने आना VS कोड में और इसमें आपने 3 फाइल लेनी है, जिस तरह से आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में लेते हो, HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की। तीनों फाइलों को आपने आपस में लिंक कर लेना है। जो आपकी index.html है उसमें आपने ये बेसिक सा कोड लिख लेना है। आपको जो नीचे सोर्स कोड मिल रहा है उसमें भी ये सारा कोड मौजूद है। जस्ट आपने एक डिव लेनी है, उसको क्लास लगानी है मेन, उसके अंदर एक और डिव लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है रो, स्टाइल उसका कर देना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके नीचे आपने एक लगानी इनपुट का टैग। इनपुट के टैग को टाइप आपने सर्च देनी है, ID सर्च, ऑटो फोकस कर देना, ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देना, प्लेस होल्डर सर्च हेयर। और उसके नीचे आपने एक डिव लेनी है जिसको आपने क्लास लगानी है रो, और ID आपने लगानी है मूवी बॉक्स। दैट्स इट। इतना का आपका HTML का कोड है। अब आते हैं CSS की तरफ। तो CSS में सबसे पहले आपके पास ये मेन डिव आ रही है जो आपकी index.html में है। तो आपने यहाँ पे मेन को पहले सेलेक्ट करना है। आप लिखोगे डॉट मेन क्लास को हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर सबसे पहले विड्थ हम देंगे। विड्थ इसको हम देंगे 100% और इसकी हाइट होगी वो हम इसको देंगे 100 VH, ताकि फुल स्क्रीन के ऊपर ये शो हो। और इसके नीचे हमारे पास एक जो रॉ लगी हुई है उसको स्टाइल करेंगे। ये जो हमारे पास नीचे आ रही है ये वाली रॉ, इसको स्टाइल करेंगे। तो उसके ऊपर भी हम अपने CSS अप्लाई करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ, जिस तरह से नॉर्मल करता हूँ रॉ। अब रॉ को मैं सबसे पहले डिस्प्ले दूंगा फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप इसको हम देंगे रैप, ताकि कंटेंट हमारा जब अगर ज़्यादा हो जाता है विड्थ से तो बाहर ना जाए बल्कि रिस्पॉन्सिव हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट इसको हम देंगे स्पेस बिटवीन, ताकि सब आइटम्स के दरमियान स्पेस क्रिएट हो। विड्थ हम इसको देंगे 90% ताकि थोड़ी सी साइडों से भी स्पेस हो। और मार्जिन इसको हम कर देंगे ऑटो। जब ऑटो करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका लेफ़्ट राइट से दोनों साइड से आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में होगा। तो आप यहाँ लगा दो 0 और ऑटो लगा दो, या सिर्फ ऑटो भी लगा दोगे तो आप भी कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी CSS की बेसिक कोडिंग होगी। अब आते हैं हम अपने GS कोड में। तो GS कोड में आपने चूँकि यूज़ करनी है APIs। अब API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये API हमें किसी और वेबसाइट से मिलती है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ किस वेबसाइट से हमने ये लेनी है। तो हम आते हैं यहाँ पे वेबसाइट में। तो ये हमारे पास ये वेबसाइट है API, ये वाली api.thememoviedb.org। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना इस URL को। अब मैंने चूँकि इसमें अकाउंट बना लिया है तो मेरे पास ये चीज़ जो है ना इसकी डायरेक्ट API शो होगी, मेरा नाम वगैरह भी शो होगा। जब आपने करना है तो आपके पास ये जो है वो इस तरह से ओपन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इग्निटो टाइप में। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस के ज़रिए इसको साइन अप करना है। इसमें आप ज्वाइन करोगे इस वेबसाइट को। जिस तरह से ये लॉगिन आ रहा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जैसे मुकम्मल लोड होगा साथ आ जाएगा इसका बटन। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, आगे आपके पास एक बटन ओपन हो जाएगा। उसमें यह है कि ज्वाइन TMDB।
आप इसको ज्वाइन करो। तो ज्वाइन पे आपने क्लिक करना है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड को कन्फर्म करना है, ईमेल एड्रेस देना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसको आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, आपने उसको जस्ट कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आप इस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे। अभी मेरा भी ये लॉगिन नहीं शो हो रहा, आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से लॉग आउट हो गया था। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जब इसको लॉगिन करोगे तो आपके पास ये आएगा, ये इसका इंटरफेस आएगा, गाइड लिखा होगा, API रेफरेंस लिखा होगा और चैनल लॉग लिखा होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, developers.thememovie.db.org/docs। इसके ऊपर आप आओ, यहाँ पे इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो। हमने चूँकि API लगानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा API रेफरेंस में। API रेफरेंस में आपको सारे यहाँ पे साइड पे APIs आ रही होंगी, डिटेल इनकी आ रही होगी, आप ये गाइड पढ़ोगी तो उसमें भी आ रही होंगी। तो ये आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपके पास ये नीचे एक यहाँ पे भी आपके पास आ रहा होगा ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी API जनरेट करो, अपनी API क्रिएट करो। तो आपने क्लिक करना है ऑथेंटिकेशन पर, और ऑथेंटिकेशन पे आपको ये ऑटोमेटिकली 2 API यहाँ पे जनरेट हो जानी है, ये 2। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ये क्रिएट हो जाएंगी। अभी इस प्रोजेक्ट में अपने वाले यूज़ कर रहा हूँ, आप जब सोर्स कोड को ओपन करोगे तब भी मेरी API ही यूज़ हो रही होगी, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, आप फिर खुद से भी इसको बना सकते हो। अभी आप वीडियो को जस्ट देखो और फॉलो बाद में कर लेना। अभी देखो कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। अभी ऊपर लिखा है एक्सेस टोकन ऑथेंटिकेशन, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए API की ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने API यूज़ करनी है। ये आप यूज़ करते हो जब Node.js में काम कर रहे हो या नेक्स्ट में काम कर रहे हो। जब हम Node.js में बनाएंगे तब आपको बताऊंगा ये किस तरह से काम करती है। तो आप यहाँ पे इसको व्यू भी कर सकते हो। मैंने जो भी जस्ट कॉपी करना है, आपने कॉपी पे क्लिक कर लेना है। अब ये जितनी भी इसकी वेरिफिकेशन या किस तरह से ये काम करती है वो सारी आपको डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। जब आप गाइड करोगे या API रेफरेंस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये आ रही होगी कि 3.discover/movie, इस तरह से आपने URL बनाना है। तो ये इसका URL है, ये वाला आपने बनाना है, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे बना होता है जिस तरह से ये आपको शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हो, जस्ट आपने इसमें अपनी API लगानी होती है। यहाँ पे आपको HTTP API, यहाँ पे इसका वेबसाइट का एड्रेस आ गया, उसके बाद -3-discover-movie ये आ गया। आप मूवी में कौन सी चाहिए, इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ। सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, कि हमें वो मूवीज़ चाहिए जो पॉपुलर है, उसके साथ में .description वो चाहिए। उसके बाद API की आप यहाँ पे अपनी पेस्ट करोगे, यहाँ पे API की लगी हुई ना यहाँ तक, आप यहाँ तक इसको डिलीट करोगे जो मेरे वाली है, या आप अभी प्रोजेक्ट में इसको भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे अपनी वाली जो API है उसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ये लगा देना, ये ऐड लगा देना है और पेज 1 लगा देना। आप पेज 2 भी लगा सकते हो, आपने जस्ट पेज 1 लगा देना है। और इस तरह से आपकी कॉन्स्टेंट लगी हुई है इमेज के लिए, तो इमेज के लिए इनकी डाटाबेस से हम इमेज ले रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला URL है, ये आपको नीचे कोड में मिल रहा होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से जो सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स के लिए API/search/movie और API की यहाँ पे आपने अपने वाली पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एंड लगा के क्वेरी और इसको इक्वल कर देना है, क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए लगानी है। तो इसको मैं काट करके अपने कोड में पेस्ट करता हूँ, येस की फाइल में। इस तरह से आपने ये API लगा लेनी है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे उसके बाद जो हमारा मूवी बॉक्स है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट, उसको नाम देंगे मूवी बॉक्स, और इसको हम इक्वल कर देंगे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इक्वल किया हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें हम इसकी ID लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास मूवी बॉक्स है ये यहाँ पे है, जो हमने यहाँ पे मूवी बॉक्स ID लगाई है ना, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ कॉपी किया और script.js में यहाँ पे हैश लगाना है, हैश लगा के आपने मूवी बॉक्स लिख देना है, क्योंकि ID आपने जब भी गेट करनी है तो आप उसके साथ हैश लगाते हो, अगर क्लास गेट करनी है तो आप डॉट लगाते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेनी है, उसको आप नाम दो गेट मूवीज़, और इसको आपने कन्वर्ट कर देना है एरो फंक्शन के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप जस्ट इसके आगे इक्वल का साइन लगाओगे, उसके बाद आप ये 2 पेरेंथेसिस लगाओगे, और यहाँ पे इस तरह से आप ES6 का फीचर यूज़ करते हुए इसको एरो फंक्शन बना दोगे। ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो हम एसिंक्रोनस देंगे। इसके अंदर जो पैरामीटर इसको हम देंगे URL, और यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को हम इक्वल करेंगे वेट और फैच URL। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे डाटा इज इक्वल टू हमारे पास अवेट
रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसको हम नीचे बल्कि इसको हम पहले नीचे कॉल कर लेंगे। इसको हम करते हैं यहाँ पे गेट मूवी और यहाँ पे कर लेते हैं, और इसके अंदर यूआरएल जो हमारे पास है वो है API यूआरएल। इस यूआरएल को हमने इसके अंदर लगा देना है। अब इसको हम चेक करते हैं कि आया हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे डाटा को लिख देता हूँ। सेव करते हैं, अपने आते हैं डेमो में, जहाँ पे हम इसको शो करवा रहे हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट भी इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, उस वक्त कंसोल पे आए। अब कंसोल पे जब आओगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास सारा डाटा मौजूद है। ये पोस्ट है, ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के अंदर आपके पास ये इसका यूआरएल आ गया, .jpg आ गया, बैकग्राउंड पाथ। अब इसके आप अगर सही से ओपन करके देखोगे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स नज़र आ रही होंगी। इसकी ओवरव्यू, इसका टाइटल, लैंग्वेज, इसका आईडी जो भी है, बैकग्राउंड पाथ इसका आ रहा है आपके पास, और बाकी जितनी डिटेल है सारी इसके अंदर आपके पास शो हो रही हैं। अब चूँकि हमने इसको शो करवाना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है इसको ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल करना है शो मूवीज़। अब हमने मूवीज़ को कॉल कर लिया, हमने यहाँ पे शो करना है शो मूवीज़, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। इसको जो हम पैरामीटर देंगे वो हम देंगे डाटा, ये वाला सारा डाटा इस शो मूवीज़ फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब ये शो मूवी फंक्शन हम यहाँ पे नीचे क्रिएट करते हैं। ये भी हम एरो फंक्शन लेंगे, शो मूवीज़, इसको हम इक्वल करेंगे। इसका पैरामीटर हम यहाँ पे देंगे डाटा, जो हमने ऊपर दिया है डाटा, और यहाँ पे इसको हम लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग मूवी बॉक्स डॉट इनर HTML, और इसको आप कर दो एम्प्टी कि हमें इसके अंदर कोई HTML नहीं चाहिए। उसके बाद डाटा डॉट रिजल्ट्स, क्योंकि हमें इसमें फॉर ईच लूप इस्तेमाल करना है, तो यहाँ मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा। और यहाँ पे एरे लिखा हुआ है, एरे हमारे पास है डाटा, और उसके बाद हमने डॉट लगा के आगे रिजल्ट्स लिख देना है, ताकि हम इसको रिजल्ट्स के नाम से गेट करें। और ये जो एलिमेंट है, आप चाहे इसको एलिमेंट लिखा रहने दो, फिर जहाँ पे आप रिजल्ट को कॉल करोगे वहाँ पे एलिमेंट को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स कर देते हैं, रिजल्ट्स की बजाय यहाँ पे हम रिजल्ट कर देते हैं। रिजल्ट्स हमारे पास एरे होगा, रिजल्ट हमारे पास इंडिविजुअली सिंगल आइटम होगी। अब डाटा रिजल्ट फॉर ईच। अब इसके बाद आप इसके अंदर एक कांस्टेंट लो, बल्कि कांस्टेंट से पहले हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करके देखते हैं कि हमारे पास आया कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट को आप नाम दो बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट हम इसमें करेंगे डिव, इसमें डिव क्रिएट करो, और उसके बाद ये जो हमारे पास डिव बॉक्स है इसको कर दो क्लास लिस्ट इसकी लो, और क्लास लिस्ट के अंदर इसमें आप क्लास ऐड कर दो बॉक्स। इसके बाद ये इसके अंदर क्लास बॉक्स ऐड होगी। अब इसके अंदर आप HTML लिखो, बॉक्स डॉट इनर HTML, और यहाँ पे इसको आप बैक टेक्स्ट के अंदर लिखो। अब इसके अंदर कोई भी आप डाटा प्रिंट करवा सकते हो, वेरिएबल्स और स्ट्रिंग सब कुछ इकट्ठा प्रिंट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। अब ये जो हमारे पास बॉक्स है इसको हमने चूँकि चाइल्ड एलिमेंट बनाना है बॉक्स मूवी का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स मूवी बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, पेंड चाइल्ड, और कौन सा पेंड इसका चाइल्ड करो, ये बॉक्स वाला। इसको सेव किया। अब जैसे इसको ब्राउज़र में चेक करूँगा तो जितने हमारे पास डाटा यहाँ पे नीचे स्टोर आता है, जितना लूप में डाटा, उतनी दफ़ा हमारे पास यहाँ पे हेलो हेलो प्रिंट हो गया। अब हमें हेलो हेलो नहीं चाहिए, हमें अपना डाटा चाहिए, तो उसके लिए इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्रिएट एलिमेंट किया है, इससे ऊपर आओ, और यहाँ पे आप ये आपके पास इमेज URL आ रहा है, तो आप उसको गेट करो यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूँगा कांस्टेंट इमेज पाथ। अब इमेज पाथ हमारे पास कौन सा है, इसको इक्वल करेंगे रिजल्ट डॉट पोस्टर पाथ, जो हमारे पास आ रहा था वहाँ पे कंसोल के अंदर पोस्टर पाथ, और इसको हम थ्री टाइम इक्वल करेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे नल, और यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसका URL लगाएंगे, इस URL इसका इमेज वाला फोल्डर, उसके अंदर इमेज। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ शो नहीं होती, मिसाल के तौर पे ये रिज़ल्ट हमारे पास शो नहीं होता, तो हमारे पास एक मिसिंग PNG शो हो जाए, तो इमेज डॉट मिसिंग डॉट PNG, तो ये हमारे पास मिसिंग वाली PNG शो हो जाएगी। और यहाँ पे अगर ये हमारे पास करेक्ट होता है, देन क्या करो, देन हमारे पास इमेज पाथ जो ऊपर हमने कॉल किया हुआ है उसके साथ प्लस कर दो रिजल्ट डॉट पोस्टर पाथ। ये वाला फोल्डर है जो ये हमने यहाँ पे कॉल किया, इमेज ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से लो और इसके स्लैश लगा के यहाँ से इमेज लेके इनके अंदर स्टोर करवा दो। अब इस इमेज को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक इमेज का टैग लूँगा, इमेज का टैग लिया, और इसमें आप दोगे इसको SRC या डबल कॉलन, जिस तरह से आप नॉर्मल लगाते हो, और इसके अंदर आप लोगे ये वेरिएबल का साइन, जिसे डॉलर साइन भी बोलते हैं, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर आप इसको कॉल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इमेज पाथ, ये वाला इमेज पाथ किया,
और इसको आपने यहाँ पे कर देना क्लोज। इसको क्लोज किया, सेव किया, और जैसे हम वेबसाइट में चेक करेंगे, बूम, जो हमारे पास जितने पोस्टर इमेजेस हैं वो सारी आ गए। ये बाय डिफ़ॉल्ट API से आ रहा है। अब इसके नीचे हमें इमेज के नीचे एक डिव लगानी है, उसको नाम क्लास लगाओगे ओवरले, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लास, क्योंकि इसको हम बाद में स्टाइल भी करना है, तो स्टाइल वाली चीज़ हम साथ में क्लास से ऐड करते जाते हैं। स्टाइलिंग बाद में हम इसको कर देते हैं ओवर प्ले, सॉरी ओवर ले, और इसको यहाँ पे क्लोज कर लो। अब इस डिव को हम निकाल लिया क्लोज। अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक टाइटल चाहिए, तो टाइटल के लिए मैं अलग से यहाँ पे डिव लूँगा, और उसको भी हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे। क्लास इसको हम देंगे यहाँ पे टाइटल, हाँ दो, और इसको भी हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं क्लोज। कंटेंट हमारा थोड़ा सा अच्छे से शो हो। अब इसके अंदर हम यहाँ पे H2 का टैग लेंगे, टाइटल के अंदर यहाँ पे H2 का टैग, और H2 के टैग के अंदर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, और ये डॉलर का साइन। इसके अंदर आपको दोगे रिजल्ट डॉट ओरिजिनल टाइटल, और यहाँ पे इसको कर दो लो, सेव किया, और यहाँ पे इसको चेक कर, यहाँ की इमेज आ रही है, और ये इसके साथ नीचे इसका ओरिजिनल टाइटल आ गया, फास्ट टैक्स आ गया, इसके नीचे ये मूवी का नाम आ गया, जॉन विक चैप्टर 4। अब इसी के नीचे हमें एक चाहिए स्पैन का टैग, तो स्पैन का टैग लेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे स्पैन के टैग को क्लोज। अब ये वाली जो चीज़ है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे ओरिजिनल टाइटल आ रहा है, हमें यहाँ पे ओरिजिनल टाइटल नहीं चाहिए, हमें चूँकि इसकी ये चाहिए डिस्क्रिप्शन वगैरह, वोट एवरेज चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे वोट एवरेज, वोट अंडरस्कोर एवरेज, सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास नीचे वोट एवरेज भी आ रही, तो वोट एवरेज यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में आ गई। जिस तरह ये पहली मूवी है उसकी आ रही है हमारे पास 7.4। अब इसी के नीचे हमें चूँकि डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो जहाँ पे हमारे पास टाइटल है, टाइटल के नीचे हम यहाँ पे H3 का टैग लेंगे, H3 का टैग लिया, इसको हम लिखेंगे ओवरव्यू, और यहाँ पे इसको हम कर लेंगे क्लोज H3, और यहाँ पे इसके साथ हम ये डबल कोलन लगा लेंगे। इसके नीचे हम लेंगे यहाँ पे P का टैग, पैराग्राफ का टैग, इसको यहाँ पे क्लोज किया। अब इसके नीचे हम इसका ओवरव्यू लेंगे, तो उसके सेम उस तरह से वेरिएबल साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, रिजल्ट डॉट ओवरव्यू, इसको सेव किया, और यहाँ पे चेक करते हैं। इस तरह से आपके पास ये ओवरव्यू भी इसका आ गया, इसकी परसेंटेज भी आपके पास आ गई, और इसका आपके पास नेम भी आ गया। अब आपकी जो गेट इमेज वाला फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके सर्च बॉक्स के साथ काम करना है कि हम सर्च बॉक्स में कोई भी मूवी लिखें तो हमारे पास वो मूवी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे नीचे हम सारे फंक्शन लगाएंगे, उसमें हम डायरेक्टली करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस क्वेरी सिलेक्टर में हम डायरेक्ट सर्च बॉक्स को इंक्लूड करेंगे। इनपुट टैग को हमने यहाँ पे ID लगाई थी सर्च बॉक्स, तो सॉरी सर्च हमने लगाई थी यहाँ पे, ये वाली इस ID, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करके script.js में आया, और इसको यहाँ पे हमने हैश लगा के ऐड कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर, इसमें हम लगाएंगे की अप। हमारे पास मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ये हमारे पास है की अप। अब की अप का मतलब होता है जैसे इसके अंदर आप कोई लिखोगे साथ ही ये हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसमें हम देंगे इवेंट, और यहाँ पे इफ़ अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अगर इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती हमारे पास 0 के, देन क्या करो कि गेट मूवी जो हमारे पास है उसके अंदर आप सर्च API, ये ऊपर हमने यहाँ पे सर्च API लगाई थी, ये वाली सर्च API, देन हमारे पास ये सर्च API, इसको कॉल करो प्लस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको सेव करो यहाँ पे। ये इवेंट आपको यहाँ पे इवेंट, और यहाँ पे भी आप करो इवेंट गेट मूवी, और यहाँ पे सर्च API हमने इसके अंदर कॉल कर दी। अगर ये हमारे पास नहीं होता देन क्या करो, एल्स में हमारे पास शो करवा दो गेट मूवी API URL।
अगर हमारे पास जो कीवर्ड अगर मैच हो रहा है हमारे पास सर्च वैल्यूज़ के साथ तो वो वाली मूवी शो करवाओ, अदरवाइज जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट API URL से मूवीज़ आ रही हैं वो शो करवा दो। अब जैसे मैं इसके अंदर कोई नाम लिखूँगा इसके अंदर, अब मिसाल के तौर पर मेरी जो फेवरेट मूवी है वो है हॉबिट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हॉबिट, तो हॉबिट जी आपके पास ये नीचे हमारे पास हॉबिट आ गई। अब हॉबिट का यहाँ पे नाम आ गया, उसकी रेटिंग आ गया, उसका ओवरव्यू आ गया। अब यहाँ तक आपकी GS की मदद से आपकी जो API है वो भी काम करने लग गया, आपका डाटा भी शो होने लग गया। अब हमने इसको करना है स्टाइल, तो स्टाइल के लिए मैं आता हूँ अपनी CSS की फाइल में। तो CSS की फाइल में रो तक हमने स्टाइल कर लिया था। इसके नीचे जो हमने वहाँ पे बॉक्स लगाया था उसको बॉक्स को यहाँ पे गेट करेंगे, उसको हम यहाँ पे करेंगे पैडिंग उसको हम देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल और साथ में हम उसको देंगे विड्थ हम उसको देंगे यहाँ पे 55%। फ्लैक्स बेसिस हम इसको देंगे 20%, क्योंकि 20 करके हमारे पास 5 आइटम शो हो जाएंगी। हाइट इसको हम देंगे 400 पिक्सल और ओवरफ्लो हमने इसका करना है हिडन ताकि डाटा हमारे बाहर न जाए। बॉर्डर रेडियस इसको हम देंगे 5 पिक्सल और पोजीशन हम इसको देंगे रिलेटिव दे दी। अब बॉक्स के अंदर जो हमारे पास इमेज का टैग लगा हुआ है डॉट बॉक्स और उसके अंदर जो हमारे पास इमेज का टैग है उसको विड्थ लगाओ, विड्थ हम उसको देंगे 100%। अब ये 100% हमारी वर्क करेगी इसके ऊपर जो इसकी पेरेंट विड्थ है, पेरेंट विड्थ इसकी हमारे पास यहाँ पे 50% है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो भी 50% होगी और उसका फ्लैक्स जो बेसिक है वो हमने किया 20%, तो ये 20% के हिसाब से अपनी विड्थ 100% कर लेगा। और हाइट इसको हम देंगे 100%, तो इसकी हाइट अप्लाई हो जाएगी 400 पिक्सल। बॉक्स शेडो में आप इसको दो 0, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल और RGB। तो RGB में इसका हम जो रेड है वो 0, ग्रीन 0, ब्लू 0 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 25% से। इसके साथ क्या होगा कि इनका जो शेडो है वो बड़ा प्यारा आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, इसको हम चेक करते हैं ब्राउज़र में, इसके ऊपर एक प्यारा सा आप देख सकते हैं हल्का सा शेडो अप्लाई हो गया, थोड़ी सी हमें इमेज ऊपर को नज़र आ रही है। अब उसके बाद जितना भी कोड है वो सारा मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम की बचत हो और मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये बॉक्स ओवरले है। ओवरले में क्या है कि जो हमारा कंटेंट हम ओवर करेंगे यहाँ पर जिस तरह डेमो में करते हैं, ये वाला जो कंटेंट हमारे पास ओपन हो रहा है ये सारा है ओवरले डिव के अंदर। तो ओवरले डिव को हमने इस तरह से स्टाइल किया, उसकी विड्थ हमने 100% कर दी, हाइट उसकी 100% कर दी, मिनिमम हाइट उसकी ऑटो कर दी, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम -100% ताकि बिल्कुल ही नीचे चला जाए। उस तरह पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, लेफ्ट और ट्रांजिशन, उसके बाद बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। अब उसके अंदर जो स्पैन के टैग है जिसमें हमारे पास ये लगे हुए हैं उसके परसेंटेज लगी हुई है कि कितनी परसेंटेज ये मूवी रन की है। जिस तरह से 7.4 है, ये 7.9 है, इस तरह 7.8, इस तरह से ये इनकी रेटिंग बता रहा है। तो उसके बाद टाइटल के ऊपर भी हमने एक डिफरेंट CSS अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे हमने बॉक्स होवर डॉट ओवरले बॉटम ये हमने कर दी 0%। अगर हम यहाँ पे इसकी 0% करेंगे तब क्या होगा कि हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएंगे। ये कार्ड्स है ना, ये देखें आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो हो रहे हैं, लेकिन हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओवर के ऊपर। तो इसको मैं ये यहाँ -100% कर दूँगा और यहाँ पे हम होवर के ऊपर कि जब बॉक्स के ऊपर हम होवर करें तो ओवरले का जो बॉटम है वो कर दो 0। तो अब इसको जैसे हम होवर करेंगे तो ये हमारे पास एक खूबसूरत इफ़ेक्ट के साथ ये सेम चीज़ हमारे पास ओपन होगी, तो बड़ा खूबसूरत सा इफ़ेक्ट बन जाएगा। उसके बाद H2 की जो हेडिंग है उसके हमने जस्ट मार्जिन बॉटम देना है 10 पिक्सल। सर्च बॉक्स आ गया, सर्च बॉक्स के ऊपर आपने ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है और आपका सर्च बॉक्स डिज़ाइन हो गया। उसके बाद फोकस के ऊपर क्लिक करें तो फोकस में उसका बैकग्राउंड कलर वाइट और कलर इसका ब्लैक। अब इसको हमने करना रिस्पॉन्सिव कि जब स्मॉल स्क्रीन पे आए तो तब इनका फ्लैक्स बेसिस जो है 100% हो जाए। तो फिर जैसे ये अब स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे तो ये जो इमेजेस हैं, ये जो मूवीज़ लिस्ट है ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इसको एक दफ़ा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब देखो अब मोबाइल व्यू पे आए तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो गई। तो अब इस एक वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिव मूवी ऐप बना सकते हो यूजिंग API विद वनीला जावास्क्रिप्ट। तो आपको आई होप जावास्क्रिप्ट के वाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।
अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप कोई राय देना चाहो, या आप किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो लेना चाहो, तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। और अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।